Hello. Oh, so class 9. This class is also in class 9. Xiaomi, please rename it to your name. Xiaomi वाले भैया अपना नाम लिख दो। और लोग का है। चार लोग हैं, मैं स्टार्ट कर दूंगा 45 में। मिसकात, आप लोग अपने माइक ऑन करो जो लोग हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। तो तुम आ गए और जिशान आ गया। आज का सालिक नहीं है क्या? है? तुम थी ना, सालिक थे और कौन थे कुछ लोग जो पढ़ रहे थे। शरीफ, शरीफ है, सालिक है, जो लास्ट क्लास में थे। मिसका तुम्हारे अलावा ना, मिसका तुम भी थे क्लास में ना। अच्छा, मेरा यस सर। आवाज जा रहा है ढंग से या मेरे को माइक चेक करना चाहिए? जी सर आ रहा है सर। हाँ, तो लास्ट क्लास का होमवर्क याद है आपको? तो जो लोग नहीं पढ़े थे उनको भी मैंने दिया था कुछ, मतलब ग्रुप में याद करके आने को। सर आवाज नहीं आ रही है। तो आपको आवाज नहीं जा रही है? ओके। लास्ट क्लास में मैंने दिया था कुछ करके आने को ग्रुप में। देखा है तुम लोगों ने वो वीडियो? हेलो गाइस, हैड यू सीन दैट वीडियो? सर वो जो YouTube पे लिंक था
हाँ, वो यूट्यूब का लिंक भी रहा होगा। उसके अलावा आपको कुछ आइडेंटिटी फंक्शंस मैंने बोले थे याद करके आने। यस सर। तो याद किया है क्या आपने? याद है या नहीं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जिसको नहीं याद है उसको अभी क्लास में है, क्योंकि आज मेरे पास टैब है नहीं। तो मैं नहीं चाह रहा मतलब कुछ खास आगे का पढ़ाना। मेरे को आइडेंटिटी फंक्शन याद कराना जरूरी है, और उस पर मैं क्वेश्चन दूंगा अभी क्लास में। या चलो, मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, तुम्हें याद नहीं होगा। मेरे को लग ही रहा है कि तुम्हें याद ही नहीं होगी कौन सा था। तो स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन किधर से आता है? शेयर स्क्रीन। चलिए, तो आप लोग को दिख रहा है ये? यस नहीं सर। सर। ये फोटो दिख रहा होगा यस आपको? सर। तो आप एक काम करें, उस फोटो को याद करें अभी के अभी। मतलब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पेन है नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट, एंड आई एम शेयरिंग दिस स्क्रीन नाउ। ओके, सो हियर इट इज। ओके, don't think I will have any particular pen or something like this. Annotate, draw. Okay, so here it will be first thing a plus b का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस। इसको आप कैसे लिख सकते हो? देखो, अभी मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा और लैपटॉप पे लिखना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जरा तुम बताओ। हेलो जोया, हेलो। जी सर। हाँ, जी सर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कोई भी पावर का एक्स टू द पावर एन का मतलब क्या होता है? किसी का पावर अगर मान लो कि 3 का क्यूब है, उसका मतलब क्या होता है? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर इसका मतलब x 3 बार गुना होगा। आ, मेरे को जहां तक लग रहा है बाकी लोग को आवाज अच्छे से पहुंच रही है। आप लोगों को आवाज जा रही है क्या? जी यस सर। सर। हाँ, सर। तो बेसिकली आई वाज सेइंग, एक मिनट रुक जाओ। देखो, हाँ, तो क्या होगा, 3 बार वो मल्टीप्लाई होगा ना। ओके, सो अब मैं ये बोलता हूँ कि ये बेसिकली क्या है? ए प्लस बी इन ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है जो है, तुम्हें बोलो अभी। जी सर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है? ए प्लस बी इंटू। a² + b² + 2ab। नहीं, मैंने मतलब ये नहीं बोला। ये क्या, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा? जी। इसको इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो? अब क्या करते हैं ना, कि पहला टर्म जो है, पहला टर्म, ये पहला टर्म है ना ए, और इस पहले वाले टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद फिर बाद वाले के साथ बाद को मल्टीप्लाई करेंगे। कांट आई यूज दैट? ओके, बस मेरे को एक ही बार में कंप्लीट करना होगा, इसको बार बार आप यूज नहीं कर सकते हो। तो इट्स बेसिकली ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। स्क्वायर का मतलब वही होता है ना। तो देखो, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर आएगा। यस सर। हम्म, देखो यहाँ जी पे सर। पावर, यहाँ पर आप पावर ऐसे नहीं लिख पाओगे जितना बेहतरीन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर तुम मतलब कभी कभी तुम्हें लिखना होगा तो। उसके बाद फिर ए इंटू बी ए बी हो जाएगा, प्लस बी इंटू ए बी ए हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, बी टू द पावर बी इंटू बी क्या होगा, दिस बी इंटू बी। देखो सबसे पहला क्या था, ये ए था, ठीक है।
दिस इस ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, a⁴ आया, ठीक है। इस a को आपने इस b के साथ मल्टीप्लाई करा तो क्या आ रहा है, ab आ रहा है, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब इस b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस a के साथ, तो ba आ रहा है, ठीक है। अब इस b को इस b के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए कैसे आ रहा है, तो ये आया, ठीक है। अब इसको हम लोग और भी सिंपलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए बी और बी ए सेम हो गए या नहीं, ये बताओ मेरा। कौन कौन है पार्टिसिपेंट, कैसे देखूं मैं, एक मिनट रुक जाओ। पार्ट्स, सैयदुर तुम बताओ, ए बी और बी ए एक हो गए या नहीं। सैयदुर, ए बी और बी ए एक हो गए या नहीं। सर ए बी और बी ए एक हो गए या नहीं। यस सर, हो सकता है एक। हो सकता है, क्यों होगा ये बताओ। क्योंकि ए और बी को एक साथ गुना करेंगे या बी और ए को एक साथ गुना करेंगे तो बात बराबर ही होगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन, हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन उस लॉ को क्या बोलते हैं, किसी को पता है उस लॉ को क्या बोलते हैं, किसी को यहाँ पर याद हो उस लॉ को क्या बोलते हैं, किसी को भी। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। वो जो लॉ फॉलो करती है ये चीज की ए बी इज इक्वल टू बी है, इसको कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं या एसोसिएटिव बोलते हैं या क्या बोलते हैं। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तुम लोगों को जा रही है क्या, और लोग रिस्पॉन्स दो, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरा नेटवर्क बहुत स्टेबल है गुफ्ता। आई वांट यू Yes, सर आवाज आ आवाज आ रही है सर। तो एक काम करो, सैयद और तुम मतलब एक बार डिस्कनेक्ट होके कनेक्ट करो तो दोबारा, फिर इंशाल्लाह जाएगी तुम्हें आवाज, ठीक है। हेलो, वो कर ही लिया शायद डिस्कनेक्ट, तो उसके बाद ये चीज हो गया। ए, ये क्या कहते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए कौन सा लॉ होता है ये बताओ आप लोग। कम्यूटेटिव लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है, क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन कौन कौन से लॉ फॉलो करता है, बहुत बेसिक चीज पूछ रहा हूँ मैं। हेलो, नहीं पता। अरे यार तुम लोग का, या अल्लाह कैसे होगा, तुम लोग मतलब बताओ तो चलेगा कैसे। देखो, कुछ कुछ चीज याद रखना चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, अभी आपको मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन समझ में यार, लेकिन ऐसे नहीं करा करो, मतलब कोई भी इंसान भाई, तुम लोग को याद होना चाहिए ऐसे। कोई भी चीज एग्जाम में पूछ देता है सीधे कि मल्टीप्लिकेशन फॉलोज एसोसिएटिविटी और नॉट, ये वाली चीज पूछ देगा एग्जाम में, तो आप मतलब आपको पता जरूर होगा लेकिन आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाओगे। ये वाली चीज हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप इनडायरेक्टली इसमें एक और चीज लिख सकते हो, एक मिनट रुको। और इसका ये है, सर ये सब आप ग्रुप में भेज दीजिएगा प्लीज, हमें नहीं पता है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जी। हाँ, तो ये हम आपको मतलब ग्रुप में तो नहीं भेजेंगे आपको, हम ये क्या कहते हैं वीडियो रिकॉर्ड कर हो रही है, उससे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये जहाँ से ले लेना वो देख लो। मैं ग्रुप में तो नहीं भेज रहा हूँ, ये कंफर्म। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। देखो क्या है ना कि इसमें ये हो रहा है कि आपको पहले दो को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके साथ तीसरा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और उस साइड में क्या है कि आप पहले दो को ऐड इधर ऐड कर रहे हैं, फिर इस साइड तीसरा ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला तीसरा, इसमें पहले ए बी को ऐड किया ना, सी बाद में ऐड किया क्योंकि ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट कोड मार्क्स तो पता होगा ना आपको। जी सर। तो ब्रैकेट है तो उसके अकॉर्डिंग ए प्लस बी प्लस सी होगा, और इधर ए प्लस बी प्लस सी हुआ, ठीक है। तो मतलब इधर आप क्या कर रहे हैं ना कि इसको ऐड कर रहे हैं, अ, पहले किसको ऐड कर रहे हैं, बी प्लस सी को ऐड कर रहे हैं, इधर ए प्लस बी को ऐड कर रहे हैं, तो दोनों बराबर होता है, ठीक है।
और इधर क्या है कि पहले BC को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इधर ABC को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है AB का उसको C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको एसोसिएटिव करते हैं कि दो को ऐड करें, दो को मल्टीप्लाई करके आप ये मतलब फाइनल रिजल्ट लाएं। तो वो होती है एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं। ये सब आपको याद रहना चाहिए, बेसिक चीजें यार, ये पढ़ाई नहीं जाती। इसका तुम्हें याद है ना, रियल नंबर और टाइप ऑफ नंबर, तुम्हें वो चीज फिर से बताया था मैंने उस दिन, सिर्फ तुम्हारे लिए। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बताओ। सैफी क्या कर रहे हो तुम? भाई ये बहुत बुरा लगता है मेरे को कि कोई दूसरा कंट्रोल रखता है, तो ये पता नहीं मेरे को कहाँ से डिसेबल करना होता है, लेकिन pause, stop recording, reaction, disable animations for other, yes, हो गया। तो आप लोग काइंडली करके ये चीज ना करें तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे आता हूँ मैं। ये सब बहुत बेसिक चीज है, ये आपको पता ही होगा, लेकिन मतलब ये बाद में समझ में आया कि हाँ, ये 11th 12th के बाद कहाँ कहाँ तक पढ़ना है। क्या है? A+B = B+A, ठीक है। अब तुम देखो एक और चीज, A × B = B × A, ठीक है, ये चीज हुआ। अब एक बात बताओ कि A/B = B/A, क्वेश्चन है ये मेरा, यस और नॉट? यस सर। A/B = B/A, जल्दी बोलो और लोग। सैट में हाँ, ये राशिद भाई 6th और 8th में भी दिया हुआ था। ये लोग पता नहीं कैसे नहीं जान रहे, तो मतलब ले आओ तो अपसेंट उसको मैं देख लूंगा, ओके। मतलब पता होना चाहिए, आदमी एक्सपेक्ट करता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कम्युनिटी प्रॉपर्टी A+B = B/A, A/B/B का क्या मतलब प्रॉपर्टी है? अच्छा तुम लोग सोचो, मतलब कि ये सही है या नहीं। मैं 1 मिनट होल्ड कर रहा हूँ अपना कॉल को, और तुम सही है लोग सर। सोचो, एक बार फिर से सोचो, सबके सब 7 लोग। सर नहीं हो सकता है। 7 लोग हैं, सातों के साथ का आंसर चाहिए मेरे को। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। क्लास लीव करने से पहले अटेंडेंस ले लीजिएगा, ठीक है। हेलो जी सर। अब्दुलरहमान भाई। जी राशिद भाई बोलिए। क्लास लीव करने से पहले अटेंडेंस ले लीजिएगा, तो कौन कौन है नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं ले लूँ। ओके ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़, पढ़ाइए। बस, अल्लाह हाफ़िज़। तुम लोग जल्दी से बोलो सही है या नहीं, और दूसरा एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। गलत है सर। हेलो 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 हेलो। जी सर। हेलो। हाँ तो पता नहीं क्यों एक ही बार में सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। वो लिख देता हूँ फट से मैं। ओके।
हम किसके बारे में बात कर रहे थे? कॉम्यूटेटिव, है ना? तो प्रॉपर्टी तो पता ही है तुम्हारा, लिखा था मैंने, लेकिन लिख ही देता हूँ। इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू, या ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। लेकिन मेरा यहाँ पर क्वेश्चन था ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, क्योंकि मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये फॉलो कर रहा होता है, ये होना चाहिए ना। तो क्या ये होता है या नहीं होता? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम हो गया तुम लोग का आउट। होता है या नहीं? रुक जाओ, मैं बोलता हूँ। सैफी तुम बताओ, सैफी। फॉल्स स्टेटमेंट है। रॉन्ग स्टेटमेंट है। यस। ओके, और राइट कौन बोल रहा था यहाँ पर? यहाँ पर से राइट कोई बोल रहा था ना, कौन है वो यार? मतलब कोई इशू नहीं है, राइट अगर बोल सकते तो कोई बात नहीं है। हम जानना चाह रहे क्या, कैसे मतलब तुम राइट बोलना चाह रहे थे, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि क्या एरर हो सकता है। आप अब जल्दी बताओ यार। बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। देखो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, दिस इज रॉन्ग। तो रॉन्ग का कोई मतलब मेरे पास सिंबल नहीं है कि मतलब मैं करूँ, ये यही रॉन्ग हो सकता है, पता नहीं। तो दिस नॉट दिस इजंट इक्वल टू, ठीक है। अ, ये इसके बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई भी नंबर को मान लो कि 2 को 3 से डिवाइड करो, तो या 2 को 4 से करो, तो 2/4 क्या होता है बताओ? शान अपना माइक खोलो। 2/4 क्या होता है? 2 2/4 क्या होता है? 2/4 टू सर डिवाइड होके 2 होगा। 2/4 क्या होगा? 2 ÷ 4। 2 होगा सर। 2/4 2 होगा या 4/2 2 होगा, ये बताओ मेरे को पहले। सर 1/2 1/2 होगा। 1/2 होगा हाँ सर। हाँ, तो 1/2 होगा, ठीक है। और ये यस क्या सर। कहते हैं, 4/2 2 होगा और 2/4 1/2 होगा, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है या नहीं? अलग अलग है सर। हाँ अलग अलग। हाँ, ठीक है। तुम लोग अगर एग्जाम्पल लेना है तो ए इज इक्वल टू 2 ले लो, कॉमा बी इज इक्वल टू 4 ले लो, ठीक है। ये मतलब इक्वल टू नहीं होता। अब दूसरा चीज है कि ये तुम्हारा काम है, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। ये जल्दी बताओ, मैं बता रहा हूँ किसको बताना है, कोई और नहीं बोलेगा। अगर मैं बता रहा हूँ जिसको, सगुफ्ता तुम बताओ, ये होता है या नहीं होता? नो सर, नहीं होगा। नहीं होगा ना, तो क्यों नहीं होगा मतलब? कुछ वैलिड रीजन बताओ। वैसे वो काफी है, मतलब एग्जांपल दो कुछ अगर सर लोकली आप। 2 को -1 से अगर 2 को -1 से डिवाइड रहेगा, और फिर 2 को तुम्हारी आवाज -1 से सगुफ्ता कट रही है करेंगे। सबके लिए, थोड़ा थोड़ा आवाज कट रही है तुम्हारी। चलो कोई नहीं, मतलब ये चीज याद रहना चाहिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैं इसको कोशिश करता हूँ इस तरफ रखने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों के लिए नो है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड नहीं करता, ठीक है। और ये एसोसिएटिव इधर के लिए होल्ड करता है। अब एसोसिएटिव में डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों में से कोई नहीं होल्ड करता है, ठीक है। तो जिसके लिए होल्ड करता है वो आपको पढ़ा दिया गया है, जिसके लिए प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं वो बता दिया गया, तो आपको याद रहना चाहिए। आई विल एक्सपेक्ट दैट यू गाइज विल रिमेम्बर दिस प्रॉपर्टीज, ओके। प्रॉपर्टी, ओके। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आइडेंटिटी। तो तुम मेरे को बताओ कि दूसरा आइडेंटिटी को हमको प्रूफ करना है पहले से, तो कैसे प्रूफ होगा? यू हैव टू प्रूफ द सेकंड आइडेंटिटी फ्रॉम द फर्स्ट। सैयदुर तुम बताओ। एक एक चीज तरह से तुम लोगों से पूछता हूँ कि कैन वी राइट ए माइनस बी
is equal to a plus bracket of, सर वहाँ प्लस के जगह पे इक्वल हो गया। can you write this? ये बताओ मुझे। यस सर। लिख सकते हैं क्या? यस यस सर। सर। हाँ जी ठीक है। सर। तो सेम चीज यूज करो, ठीक है। तो ये तो प्लस में आ गया और a प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, तो अगर सेम चीज हम इसमें अप्लाई करेंगे, ये दिख रहा है ना ये तुम लोगों को अच्छे से? जी सर। अरे यार ये एक बार मतलब करता हूँ उसके बाद अंडू ही करना होता है, तो मैं इसी पर लिख रहा हूँ तुम्हारे। तो a प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस माइनस ब्रैकेट ऑफ माइनस ऑफ बी। ठीक है, ये हो गया। अब सेम इस फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बस b की जगह पे माइनस में, तो अब यहाँ पर हम उसमें आते हैं, तो सीधा आता है a माइनस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इंटू ए प्लस क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या माइनस बी है ना, इनडायरेक्टली तुम्हें क्या बताया था मैंने? अच्छा ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो उसके लिए वो कंफ्यूजन भी मैं दूर कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अब सही है। कोई इशू नहीं है ना? ये किसका माइक्रोफोन से आवाज आ रहा है भाई? देखो मेरा क्लास मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाता हूँ मैं, काफी कम टॉपिक पढ़ा के क्वेश्चंस चाहता हूँ तुम लोग करो, और जो मैं पढ़ाता हूँ याद रहे। तो आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू रिमेम्बर एवरीथिंग। बहुत कम पढ़ाता हूँ, बहुत कम, मजा आएगा तुम्हें। तो ये क्या होगा? a इंटू ए को a लिख सकते हैं। अब देखो माइनस बी इंटू ए को क्या लिखेंगे? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हम तो तेरे से रिजल्ट नहीं पूछे हैं इंसान मेरे भाई, तो मैं तेरे से ये पूछ रहा हूँ कि इसको हम तोड़ तोड़ कर लिखना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो मैंने इस a को इस a के साथ मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ? इस a को इस माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? माइनस माइनस से भी आएगा। फिर इस माइनस बी को इस a के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? माइनस ए बी या माइनस बी ए। माइनस बी ए। माइनस बी ए लिखना जनरली, अगर कोई पूछे तुम्हारा प्रूफ तो कोशिश करना माइनस बी ए लिखने। और ये क्या होगा? माइनस बी इंटू माइनस बी। तो तुम्हें पता है ना माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, तो ये माइनस यहाँ पर नहीं होगा, प्लस बी इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। ये सही लिखा है ना मैंने? कहीं कहीं पर गलत तो नहीं है ना? आपको तो ये पता होना चाहिए। ए इंटू ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला किसके लिए हुआ? इस वाले के लिए एक्सप्लेनेशन है वो, दिस फैक्टर। सेकेंड वाला, ठीक है। अब थर्ड वाला का आप इस दोनों से सोच लो, ठीक है। थर्ड वाला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बेसिकली क्या करना है ना, माउस मैं यूज कर रहा हूँ या सिलेक्ट वाला, ठीक है। देखो ये वाला जो है, ये ये वाला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये दिख रहा है ना तुम्हें? हाईलाइट मैं कर रहा हूँ तो दिख रहा है ना? जी सर। हाँ ठीक है। तो देखो a इंटू ए क्या होगा? अच्छा अच्छा लिखता हूँ, यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। क्या है ये? ए प्लस बी। आज ज़्यादा देर क्लास लूंगा नहीं, मतलब मेरा भी एग्जाम है, तो ज़्यादा देर लूंगा नहीं। ये इसको क्या लिख सकता हूँ? तो ये हाइड नहीं होना चाहिए। तुम्हें याद रहना चाहिए वॉट एवर आई राइट हियर, याद रहना चाहिए तुम्हें। तो ए क्या होगा? ये ए इंटू ए होगा, प्लस ए बी होगा, माइनस बी ए होगा, ठीक है, प्लस बी इंटू बी होगा। कोई इशू नहीं है ना इसमें? हेलो? और सर
नो सर। हाँ ठीक है। पता नहीं क्यों एक लाइन में नहीं आ रही। ठीक है। तो देखो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म प्लस में एक माइनस में तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो गया। कलर तो आपको सही लग रहा है ना? कलर सबसे अच्छा मेरे को यही लग रहा है, ब्लू, बिकॉज इट कैन राइट ऑन एनीथिंग। ओके, तो फॉन्ट साइज थोड़ा कम करना चाहूंगा मैं। दिस इज माय प्रेफर्ड फॉन्ट साइज। अब उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन में आप लोगों से करना चाहूंगा कि ए प्लस बी प्लस सी को होल स्क्वायर को कैसे करेंगे, बताओ। कोई अब इंसान का नाम बता रहा हूँ मैं, कौन बताएगा मेरे को? निशान, तुम बताओ। ए प्लस, ये वाला ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे, जल्दी बताओ। सर ए प्लस बी प्लस सी, फिर उसके बाद इंटू में सर ए प्लस बी प्लस सी, उसको 2 बार लिखेंगे, फिर उसको इंटू करके आंसर लाएंगे। हाँ ठीक है, तो उसको इनटू करके आंसर लाना है मेरे को। तो तुम, मतलब ये तरीका भी ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले ए इंटू ए आएगा। ठीक है, सर प्लस डायरेक्ट आपको बताए आएगा। सर। हाँ, एक काम करता है। अब आप लोग का होमवर्क है ये कि आप लोग को बाकी को, मतलब ये वाला जो चीज है उसको आपको करके आना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप प्रोसीड करोगे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। और उसके बाद तब आपको आगे खुद ही मतलब प्रोसीड करना ही आपका होमवर्क है। रहने तो मतलब वो लिखा हुआ है वो तो याद है। कैसे सबको मेरे को डिराइव करते हुए चाहिए, ऐसे चाहिए, मतलब पूरा समय ऐसे चाहिए। मेरे को ऐसे लिखा हुआ नहीं चाहिए जो बेसिकली मतलब तेरा यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे जो लिखा हुआ ये नहीं चाहिए। मैं उसी को कैसे ऐसे इलाबरेट किया हूँ ये दिख रहा है ना? तो वही वही चाहिए मेरे को, इलेबोरेशन चाहिए। जैसे इस वाले का मैंने यहाँ पर इलाबरेट किया है ना, तो मेरे को इलेबोरेशन चाहिए हर का। ठीक है। हम्म, तो इसी तरह ये मैं, ये वाला, ये तीनों आपके लिए रहने दे रहा हूँ। दिस इज, ओ ये तीनों नहीं, सॉरी, ये पांचों, दिस फाइव, ये आपको करना है। ठीक है, और ये अभी करना है। और मैं क्लास 9:30 पे छोड़ दूंगा। तो 10 AM पे मेरे को इन पांचों का चाहिए, और कोई किसी से बात नहीं करेगा। दैट इज द सीन है, क्योंकि मैं पकड़ लूंगा। मेरे को 10 AM पे चाहिए ग्रुप में ये पांचों के पांच का। सर कैसे कैसे मतलब, ये आपका ड्यूटी है कैसे करना है, अगर आप चाहो तो। जिशान तुम बताओ, तुम इसका बता रहे थे। ठीक है चलो, एक का हम बता देते हैं, छोड़ो। बताए सर। हाँ चलो, मतलब देख जिशान, इसका डिटेल में बताना है तुम्हें, तो तुम पहले डिटेल सर में थोड़ा देखो। सा कलर थोड़ा स्क्रीन पे क्लियर नहीं हो रहा है सर, थोड़ा सा डार्क थोड़ा कलर रखना है अभी, सर। हाँ ये सर हाँ अब डार्क कर चले। दिया मैंने। हाँ डार्क किया मैंने, इसलिए डार्क किया। तुम एक मिनट रुक जाओ, मैं और करता हूँ। मतलब स्पॉटलाइट फेयर फॉन्ट थोड़ा सा मोटा कर दूँ तो चलेगा? जी सर चलेगा। हम्म, ठीक है। और अब शायद दिखना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी इंटू, थोड़ा मैंने छोटा लिखा है क्योंकि इसका सॉल्यूशन लंबा होगा खुद ही में, तो इसलिए मैंने ज्यादा बड़ा इसको नहीं दिया है। अब इज इक्वल टू, निशान तुम बताओ क्या करते हैं। हम मल्टीप्लिकेशन का रूल बता रखे हैं कि इसमें से पहला एक लो और इन तीनों मल्टीप्लाई करो, तो क्या क्या आएगा जल्दी बताओ निशान। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब तुम रुक जाओ निशान, तुम चुप रहो। एक मिनट रुक जाओ। और लोग कहाँ चले गए, मिसका तुम बताओ। मिसकात, हेलो। मिसकात, हेलो। हेलो मिसकात, आर यू देयर? देखो क्लास में जो आखिरी में बंदे रहेंगे उन्हीं को मैं अटेंडेंस दूंगा, तो मतलब बीच में लीव करोगे तो मेरे लिए बहुत मतलब ये है।
मिस्कात, आर यू देयर? सगुफ्ता, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ ठीक है, तो तुम बताओ इसका आगे का क्या होगा। मतलब मैंने ये लिखा, ए को मैंने इन तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमको बी को करना है, तो कैसे लिखेंगे इसको ये बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। B का स्क्वायर प्लस C. बी का स्क्वायर प्लस, देखो सबसे पहले इस बी को इस ए से मल्टीप्लाई करना था ना, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना था बी इंटू ए, ठीक है, वो लिखना था। उसके बाद बी स्क्वायर लिखना था, जो लिख चुके हैं हम ऑलरेडी, और प्लस बी इंटू सी, ठीक है। प्लस, अब सी का है तो जोया तुम बताओ सी का। सगुफ्ता का थोड़ा नेटवर्क इशू मेरे को लग रहा है। जोया तुम बताओ सी का कैसे लिखना है हमें। सी का सर हाँ ए ए स्क्वायर प्लस अरे देखो, सी देखो इंटू देखो इस सी को सबसे पहले इस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस सी को इस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस सी को फिर इस सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सीक्वेंस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। निशान, सही बात बोल रहा हूँ या नहीं मैं? जी सर। हाँ, सीक्वेंस वाइज मल्टीप्लाई करना है ना। जी सर। सर इसका आंसर बोले सर। सर नहीं, जोया को बताने दो, जोया को। सी इंटू ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी इंटू सी। सर सर सी स्क्वायर होगा सर। ठीक है, तो ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए इंटू ए प्लस ए बी प्लस ए सी, ठीक है। अच्छा, इसको सेव करने का ऑप्शन क्या होता है? ओके ठीक है, पता नहीं ये कैसे ओवरलैप कर गया और बहुत बुरा हुआ। आई डोंट नो हाउ। देख, आदमी पहले बार यूज कर रहा होता है ना, तो बहुत सारा इशू होता है। तो कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल, मैं इस वालों को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, हो गया। रेडो, एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो जहाँ तक बात हो गया था, तो फाइनली रिजल्ट ही लिख देते हैं, ठीक है। जैसे हम क्या कर रहे थे, ए इंटू ए स्क्वायर मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ, पहले उसको क्लैरिफिकेशन के लिए ए इंटू ए लिख रहा हूँ। ए बी प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी इंटू बी प्लस बी सी प्लस, सो आई थिंक सी ए प्लस सी बी प्लस सी ए टू सी, दिस इज इक्वल टू, अब अब लिखूंगा मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख, ये स्क्वायर ऐसे लिखता हूँ मैं इधर, ये समझ में आ रहा है ना तुम्हें? स्क्वायर ऐसे कैसे क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि मतलब प्रॉपर एनोटेशंस नहीं होते हैं, मतलब इसमें तो सी स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा, टू ए बी प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। ओके ठीक है, तो ये वाला चीज हुआ, तो इसी बेसिस पर आपको ये चार को प्रूफ करना है, ये चार को निकाल कर आना है आपको, ठीक है। इन चारों को इन चारों को आपको निकाल कर आना है सेम बेसिस पर। तो आपको ये मतलब समझ में आया तो होगा, तभी आप निकाल पाओगे। आपको बेसिकली करना क्या था कि आप ए प्लस बी प्लस सी में ए को सिलेक्ट कर रहे थे,
और उसको आप सबसे पहले मल्टीप्लाई इस ए से फिर इस बी से, क्योंकि ये मतलब क्या फॉलो करता है, ये कॉम्पिटेटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है। तो ए के अंदर आप मल्टीप्लाई, और अच्छे से, अच्छा रुक जाओ, एक थोड़ा सा और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं। ये आपको बेसिकली है ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि मुझे ये चीज चाहिए और अभी के अभी चाहिए, तो मेरे को आगे भी पढ़ाना है। ये चीज समझ में आ रहा है ना, ये कैसे मैंने मल्टीप्लाई किया था, ये बेसिकली यही है। तो ऐसे ही आपको आगे वाले क्वेश्चंस भी बनाना है, ठीक है। ये वाली चीज याद रहनी चाहिए आपको। मेरे को क्या करना होगा, फॉन्ट और ये करना होगा, क्या दिख रहा है या नहीं? ए माइनस बी प्लस सी। अच्छा, जो बोल्ड करना था फॉर्मेट करना, ओके। अब ओके है? अब तो दिख रहा होगा थोड़ा। तो ये चीज आपको, हेलो, जी सर। हाँ यस ये वाला सर। चीज, चारों पांच चीज आया समझ में आपको, जो भी मैंने बताया? जी सर। ओके। तो ये चीज हो गया। अब आपको एक मैं क्यूब का बताना चाहूंगा, ये पहला बताऊंगा। ये आप ही सिलेक्ट करो, ये चार क्यूब वाले में से एक एक आपको मैं बोलूंगा कि मैं बता रहा हूँ, आप सोचो मतलब कि कैसे, कौन सा बताना है। और पांचवा तो आपका होमवर्क है ही। इन चारों में से कोई एक सिलेक्ट करो। सगुप्ता तुम सिलेक्ट करो जल्दी से। हेलो, ठीक है जोया तुम बोलो। सर हाँ ए बोलो। क्यूब बी क्यूब। ये वाली ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जी। ठीक है चलो। देखो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब ये इसके बगैर तो बता नहीं पाऊंगा, बट ए माइनस बी का होल क्यूब भी इम्पोर्टेंट है इसके लिए, मतलब ये वाली चीज जो है ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए, ए माइनस बी का होल क्यूब। तो अगर आप बेसिकली ये जान लो ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब खुद आपको नजर आ जाएगा। तो ए माइनस बी का होल क्यूब जो है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ए माइनस बी शिफ्ट क्यूब इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ, तुम बताओ, एम से जो भी बंदा है इसमें वो बताए मेरे को कि इसको क्या ये लिख सकता हूँ मैं? लिख सकता हूँ यानी, ये सही है यानी? जल्दी बताओ इसका, जल्दी जल्दी बताओ इसका सही है या नहीं है? इसका है ही नहीं क्या मीटिंग में? निशान तुम बताओ सही है? सर ए माइनस बी का होल क्यूब है सर। उसके बाद सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी है सर। सर हाँ बोलो। सर ये ए माइनस बी का होल क्यूब है सर, उसका इक्वल टू के बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी है सर। हाँ हाँ, इंटू 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 है। बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, ऐसा देख लो, तो ठीक है। यस सर। ये सही है या नहीं, जल्दी बताओ ये सही है या नहीं? अरे एक बात बताओ, जोया तुम बताओ, टू का क्यूब को लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर इंटू टू, जी सर। ये लिख सकते हैं पक्का, श्योर हो? यस सर। अच्छा ये बताओ, थ्री का पावर फाइव को लिख सकते हैं, थ्री का पावर टू इंटू थ्री का क्यूब? यस सर।
लिख सकते हैं। ये सगुफ्ता नाम है ना दूसरे का। सगुफ्ता तुम बताओ, 8 का स्क्वायर को है ना 8 का क्यूब इंटू 8 टू द पावर 1 लिख सकते हैं यानी 8 के स्क्वायर को 8 का पावर 2 इक्वल टू 8 का पावर 3 इंटू 8 का पावर 1 लिख सकते हैं यानी। सर क्या? अच्छा तुम मैसेज में बताओ यस और नो, तुम्हारा आवाज कट रहा होता है तो। मेरे को अभी क्या चाहिए तुम्हें बता देता हूँ मैं फिर से। ये चारों के चारों के प्रूफ चाहिए मेरे को। यस सर। तो मैंने क्या बोला है जोया कि 8 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का पावर 3 इंटू 8 का पावर 1। सर एक बार तुम दोबारा सुन लो। 8 का पावर 2 इज इक्वल टू 8 टू द पावर 3 इंटू 8 टू द पावर 1। ये यस होगा या नो होगा? सर रिपीट कीजिए। 8 इस का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टू द पावर 3 इंटू 8 टू द पावर 1। ये यस होगा या नो होगा? सर नो या यस? सऊफ्ता जोर से या मैसेज में ही बता दो अगर मतलब आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी तो। सर क्वेश्चन क्लियरली सुनिए नहीं। 8 का स्क्वायर इक्वल टू 8 का पावर 3 इंटू 8 टू द पावर 1। नो और यस? नो सर। नो। तो देखो जो जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ना, अरे इसका फॉन्ट छोटा नहीं हो सकता था क्या? नो कर दो। तो नो सही आंसर है इसका। ठीक है, वो बहुत बेसिक था। जो जो मैं पॉइंट आउट करके दे रहा हूँ उसका मेरे को अभी चाहिए सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन भेजेगा उसी को मैं कंसिडर करूंगा कि वो प्रेजेंट है क्लास में। ठीक है, मेरे को इसके इसके चाहिए, इसके चाहिए और इसके तो खास करके के चाहिए। ये साथ के मेरे को सॉल्यूशन चाहिए। तो है ना, नहीं लिख सकते हैं, सही आंसर था आपका। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग से ये लिखा जा सकता था। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन किया था, किसी को याद है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन याद है या नहीं? ठीक है, अब इनटू ए माइनस बी, इससे आप आगे प्रोसीड कीजिएगा, वही चीज आ जाएगा। आगे प्रोसीड करने से वही का वही सारे के सारे चीज वैसे ही आएंगे जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा आपको, हाँ ये ऐसे रन दो। ये आपको ये वाली चीज होगी तो सेव करने दो मेरे को। और इट इज स्पॉटलाइट इस टाइम। तो मतलब आज का जो चीज है जो मेरे को मेन बताना था, ये यही सात बता, चार पांच बताने थे। और मेरे को कुछ कुछ पूछना था आपसे। ठीक है, तो मेरे को जो पूछना है वो पहला चीज ये है कि मेरे को पॉलिनोमियल का डेफिनेशन बताओ। ये पॉलिनोमियल का डेफिनेशन मेरे को बताएगा। एक मिनट रुक जाओ। निशान तुम बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? जल्दी बताओ निशान, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल? सर नहीं पता है सर। नहीं पता है? तो मैंने ग्रुप में लास्ट डे का लेक्चर शायद शेयर कर रखा है, मैं पिन डाउन कर रहा हूँ तुम्हें। देखो ये वो ग्रुप में है, कुछ ये ग्रुप में रखा है और ये रहा। ठीक है, तो यस सर। हम्म, ये दोनों के दोनों तुम मतलब अभी जाकर देखो। ठीक है, जी सर। पॉलिनोमियल मेरे को चाहिए। मिस जोया तुम बताओ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, तुम्हारे सामने हुआ था क्लास में। नहीं सर, हम उस टाइम एब्सेंट थे। नहीं नहीं, पहला दिन ही मैंने बता दिया था, आई होप। तो मतलब ये चीज अगर किसी के स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो पहले। आई एम स्टॉपिंग द शेयर, क्योंकि मेरे को कुछ कुछ क्वेश्चन पूछने हैं और कुछ कुछ एक्सरसाइज देना है मेरे को। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो मैं स्टॉप कर रहा हूँ शेयरिंग। अब मैं आपको ये बता, मुस्कान जिशान जोया सगुफ्ता, मैं अटेंडेंस ग्रुप में डाल दें। ज्यादा लंबा क्लास आज हमने नहीं, तुमने को मुस्कान
MISKAT मिस्कात इज नॉट हेयर, आई एम श्योर, बट मैं दे रहा हूँ क्योंकि वो लास्ट क्लास में था। सगुफ्ता, जिशान, जोया। ओके, सो सबसे पहले तो वो 4 क्वेश्चन मैंने जो मतलब पॉइंट आउट किया है वो तुम लोग को याद रखना चाहिए। उसके अलावा मैंने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आखिरी लेक्चर में बता रखा है, ठीक है। मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया, ठीक है। मेरे को कुछ कुछ चीज के डेफिनेशन चाहिए जो तुम्हें मैं लिख दे रहा हूँ अभी। अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम मुझे DM करके मैसेज करके पूछो, या लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद नहीं मिले तब मेरे से पूछना। द फर्स्ट थिंग इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। सर लेक्चर कहाँ देखे? तुम ग्रुप पर हो? अच्छा, जी सर। अच्छा, मैं मतलब अपना लेक्चर भी दे सकता हूँ, नहीं तो मैं कहीं से अच्छा लेक्चर ढूंढ कर दे दूंगा तुम्हें। मेरे से बेहतर भी होते हैं कुछ लोग जो पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने किसी को पढ़ाया तो उसमें ज्यादा इंटरेक्शन होता है तो इतना अच्छा नहीं होता। तो मैं कुछ कुछ टॉपिक दे रहा हूँ, मेरे को चाहिए ये सब, और अच्छे से चाहिए। मतलब पॉलिनोमियल्स चाहिए थी मेरे को, एंड वेरिएबल चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चाहिए, टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चाहिए। मैंने टेक्स्ट में लिखा है, मैंने को ये सब चीज चाहिए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट्स टाइप्स, ओके। नाउ एंड देन कोएफिशिएंट फैक्टर्स, डिग्री, कोएफिशिएंट फैक्टर। सर मैंने क्वेश्चन दिया था जो है आखिरी दिन बनाने को, मतलब मैं सब क्वेश्चन अभी तुम लोग पे दोबारा दूंगा। तुम्हारा काम है ये पढ़ना, मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुमको सबका वीडियो लेक्चर ढूंढ के दे दूंगा। सर मुझे भी सेंड कर दीजिएगा। तुम्हें भेज दे रहूंगा नेट से ढूंढ कर, वक्त तो ग्रुप में ही डाल दूंगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैंने टेक्स्ट मैसेज करा है कि अगले क्लास में इस टॉपिक से मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, और तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। और उसके अलावा इस पे क्वेश्चन भी मैं ग्रुप में दे दूंगा। आज करीब 10 से 15 क्वेश्चन दूंगा, वो बनाकर भी लाना है। और सबसे पहले तुम पढ़ने का भेजूंगा, ऑफ कोर्स। टेक्स्ट मैसेज गया आपके पास? मैसेज गया ना? यस सर। यस ठीक है, सर। तो मैं मतलब आपको यहीं पर टर्मिनेट कर रहा हूँ क्लास। और मतलब मैं सबका वीडियो लेक्चर आपको ढूंढ के दे रहा हूँ, बट ये टॉपिक्स मेरे को बाई वही हूँ। सर ये जो होमवर्क दिए ये कब दिखलाना है सर? ये जो होमवर्क है वो अभी तुमको आधे घंटे में ग्रुप में मेरा नंबर सेव है, उससे DM करके भेजना है, ठीक है। ठीक है सर। ग्रुप और ये आप मतलब जो ग्रुप में मत ग्रुप, भेजना। सर ग्रुप में आप जो बोले डिफिनेशन है पॉलिनोमियल का वो नहीं मिल रहा है। हाँ, तो मैं तुम्हें ढूंढ कर अपने से दे देता हूँ, और उसका एक्सरसाइज भी दे देता हूँ, क्योंकि वो पीछा हुआ है तो बार बार रहना। ठीक है सर। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। सर वो स्क्वायर वाला सब जो क्वेश्चन दिए थे वही बनाना है। हाँ, वो अभी बनाना है, वो मेरे को अभी बना के 30 मिनट के अंदर, 7 क्वेश्चन है, 30 मिनट के अंदर सबमिट करो जैसे। ओके सर, ओके। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज।